हेलो। इस वीडियो में हम लोग पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में जो करंट फ्लो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो चीज़ें बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार मैं फिर याद दिला देता हूँ। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और जो भी करंट इक्वेटर से करंट पोल की ओर फ्लो करता है वो वार्म करंट होगा, और जो भी करंट पोल से इक्वेटर की ओर आएगा वो कोल्ड करंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसिफिक करंट पे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये जो तीन करंट हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये तीनों करंट वार्म करंट होता है। और तीनों करंट में जो है, ये तीनों करंट आपके पैसिफिक ओशन में भी है, अटलांटिक ओशन में भी है और इंडियन ओशन में भी है। इंडियन ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है, वहाँ दो ही है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका इंडियन ओशन का पार्ट हो जाएगा, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो इंडियन ओशन में है, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, और उसके बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में होता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिर आगे बढ़ने के बाद जब भी फिलीपींस के आसपास पहुंचता है, वहाँ से ये फिर ये ईस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर मूव, और ये जो करंट है उसको क्यूरोशियो करंट कहते हैं। क्यूरोशियो करंट, जाहिर है कि ये इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ रहा है तो ये वार्म करंट होगा। क्यूरोशियो करंट ही, जब ये आपका जापान का पार्ट हो गया, जापान के पास ये एक ब्रांच जो है वो वेस्ट जापान, पश्चिमी जापान की ओर बढ़ जाती है, जिसको कि सुशीमा करंट कहते हैं। ये यहाँ ये जापान का पोर्शन हो गया, इसका वेस्ट का जो साइड है वो सुशीमा करंट हो गया। क्यूरोशियो करंट आप देख ही रहे। क्यूरोशियो करंट आगे बढ़ने के बाद फिर ईस्ट की ओर मूव होता है, जहाँ पे इसको नॉर्थ पैसिफिक करंट कहते हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो है आपका ओयोशियो करंट है। ओयोशियो करंट जो है बेसिकली बेरिंग सागर से निकलता है, और कमचटका जो पेनिनसुला है रशिया का, उससे होते हुए ये आपके जापान के पास ये क्यूरोशियो करंट से मिलता है। चूँकि इसका डायरेक्शन आप देखेंगे पोल से लेकर के इक्वेटर की ओर है, तो ये आपका बेसिकली ठंडा जो है वो एक कोल्ड करंट है। और सखालिन जो आइसलैंड है, सखालिन से एक आर्कटस करंट जो है वो मूव करती है, वो आकर के ओयोशियो करंट में मिलती है। सखालिन करंट भी आपकी ठंडी करंट है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन जो है वो पोल से होकर के इक्वेटर की तरफ है। और आपका एक अलास्का करंट है। अलास्का करंट भी आपका जो है, ये आपका अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट पार्ट हो गया, यहाँ की अलास्का करंट है। इसको ब्रिटिश कोलंबिया करंट भी कहते हैं। और इसके नीचे आएंगे तो एक्चुअल में अगर अलास्का का करंट देखें तो ये फिर इसका जो डायरेक्शन है ये इक्वेटर से पोल की तरफ है, तो ये आपका वार्म करंट हो जाएगा। और उसके नीचे ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये वाला पोर्शन कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो कैलिफोर्निया की नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है वो आगे कैलिफोर्निया के पास से फिर इस तट पे मूव करती है, कैलिफोर्निया के तट पे। इसे आप कैलिफोर्निया करंट कहते हैं, जो कि फिर पोल से लेकर के जिसका डायरेक्शन जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो ये भी आपका कोल्ड करंट है। आपका ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पोल से लेकर के करंट जो पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है वो आपका कोल्ड करंट है, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है वो आपका वार्म करंट है। लाइक क्यूरोशियो वार्म करंट हो गया, सुसीमा आपका वार्म करंट हो गया, अलास्का आपका वार्म करंट हो गया। ओशियो पोल से इक्वेटर की ओर है तो कोल्ड करंट है, आकोटस पोल से इक्वेटर की ओर है तो कोल्ड करंट है। अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में आए तो ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो अटलांटिक ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है उसके पास आकर के ये फिर नीचे की ओर मूव करती है, जहाँ पे इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं। इसको न्यू साउथ वेल्स करंट भी कहा जाता है।
ये भी आपका जो है ये इक्वेटर से पोल की तरफ आ रहा है, तो ये आपका वार्म करंट हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ने पे ये साउथ पैसिफिक करंट जो है वो ये वाला जो इस एरिया में जो है वो साउथ पैसिफिक करंट हो जाता है, जो कि आपका कोल्ड करंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है पेरू करंट। पेरू करंट जो है वही साउथ पैसिफिक करंट जो है। फिर आगे बढ़ने पे ये पेरू का आपका कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे ये पेरू करंट फ्लो होता है। इसका भी डायरेक्शन पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो ये कोल्ड करंट है और इसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये भी आपका जो है ये तीनों आपके ओशियन में फ्लो करता है। और अगर आ जाए अब आपके अटलांटिक ओशियन में, तो अटलांटिक ओशियन में भी आप देखेंगे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है और काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। इसके बाद ये गल्फ स्ट्रीम एक मेन आता है। गल्फ स्ट्रीम बेसिकली जो है वो उसको वो 3 पार्ट में है। एक तो जैसे ये मैक्सिको की खाड़ी के पास से शुरू होता है, तो पहला पार्ट जिसका फ्लोरिडा करंट है, अगला जो पार्ट है उसकी आगे आपका फिर गल्फ स्ट्रीम है, और गल्फ स्ट्रीम के आगे जाने पे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है उसमें वो कहलाता है। अगर आप ऊपर चले जाएँ ग्रीनलैंड के पास से ग्रीनलैंड के ईस्ट कोस्ट से एक जो है वो करंट फ्लो करती है, इसको ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कहते हैं। ये चूँकि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो ये भी आपका कोल्ड करंट हो जाएगा। और बैफिन की खाड़ी के पास से लेब्राडोर करंट फ्लो करता है, जो कि आपका फिर पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो जो आपका कोल्ड करंट हो गया। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो है वो न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है। देखिए इसमें जैसे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम है न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है, उसी तरह क्यूरोसियो और ओशियो जो है वो जापान का पूर्वी तट है, यहाँ पे मिलती है। तो जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है, वहाँ पे जो है काफ़ी फॉग मिलता है, और वो एरिया जो है वो मछली पकड़ने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी है, वो एक नॉर्वे की तरफ मूव कर जाती है, जिसको कि नॉर्वे करंट कहते हैं। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कनारी करंट जो है वो मूव करती है। इसका डायरेक्शन जो है फिर पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो इसको आप इसका ये कोल्ड करंट में आ जाएगा। और यही अगर इसके हम साउथर्न हेमिस्फीयर में देखें, तो साउथ अटलांटिक करंट है, उसका ब्राज़ील के तट ब्राज़ील की करंट फ्लो होती है, जो कि आपका वार्म करंट हो गया। और अर्जेंटीना के पास फॉकलैंड करंट है, जो कि आपका कोल्ड करंट हो जाएगा। और ये साउथ अटलांटिक करंट हो गया, जो कि ठंडी है। और अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, अफ्रीका के वेस्टर्न के पार्ट पे बेंगुएला जो है वो करंट फ्लो होती है, जो कि आपका फिर पोल से इक्वेटर के पास है, जो ये भी आपका कोल्ड करंट हो गया। एक चीज़ और है, तो टाइटैनिक जो डूबा है वो गल्फ स्ट्रीम करंट के पास डूबा है। ओके, थैंक यू।